नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। और विश्व हृदय दिवस पर विश्व हृदय दिवस को क्यों मनाया जाता है और हृदय को क्यों आपको अपना सुरक्षित रखना है और कैसे उसको ठीक रखना है, इसको बताने के लिए, इसको जानने के लिए मैं लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में आया हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इस वक्त कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 महारथी डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर शांतनु पांडे से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशली जो है आज के दिन मनाया जाता है, तो क्या होता है? आप लोग जैसे हृदय से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, तो क्या करते हैं आज के दिन आप लोग? वर्ल्ड हार्ट डे जो बनाया जाता है, इसका मुख्य कारण ये है कि हार्ट की बीमारियों के बारे में जनसाधारण को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, यानी जो संक्रमण से नहीं होती है, उनमें हार्ट का नंबर ऊपर बढ़ता जा रहा है। हार्ट डिजीज़ से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसमें हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया है। यानी उसने कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है कुछ स्टेट्स में। तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। एक स्वस्थ आदमी जो है कहते हैं कि दिल की बीमारी पहले बुजुर्गों को होती थी, लेकिन अब तो देखने में आ रहा है कि 35, 40, 30, 50 में भी होने लगी है। तो एक तो ऐसा क्यों हो रहा है, और इससे बचने के लिए, अपने हृदय को ठीक रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? दोनों चीज़ों का सवाल का जवाब एक ही होगा। जब बीमारी का कारण समझना बहुत आवश्यक है। हम लोगों का खान पान बदला है पहले से, हम लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैमिली का सपोर्ट कम हो गया है। जिसने स्ट्रेस को डिफ्यूज़ करने में, स्ट्रेस को कम करने में जो काम करता था, सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। अगर एक को समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो दूसरा आदमी संभालने की जगह वो भी व्यथित हो जाता है और उस प्रॉब्लम को और बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस और क्रिएट हो जाता है। तो डाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज का लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 मुख्यतः जो चेंजेस आए हैं हमारे रहन सहन में, इसकी वजह से ये बीमारी अब यंगर यानी जल्द उम्र में होने लगी है। और इनको अगर हम रिवर्स कर लें, यानी अपने डाइट को संतुलित कर लें, नियमित कर लें, अगर हम अपनी एक्सरसाइज रोज़ करें और स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मित्रों, अपने फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं और वो सब मिल कर के इस समस्याओं का समाधान निकालें, एक दूसरे को सहारा दें, समझाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, तो ये बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। जी। और मान लीजिए खुदा न खास्ता बीमारी हो ही गई, तो उस स्थिति में कैसे हमें पता चलेगा, या किसी यंग को ये पता चलेगा कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा मतलब उसे कोई लक्षण अगर उसके अंदर नहीं है? तो कभी कभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अचानक लोग डांस कर रहे हैं, अचानक कुछ कर रहे हैं, अचानक वो गिर गए और पता चला उनको हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो चले गए। राजू श्रीवास्तव हमारे जो कॉमेडियन थे, अब सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं इसका। तो कैसे पकड़ में आए, कैसे समझे हम कि हाँ हमें कुछ दिक्कत है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सिम्टम्स हार्ट के मुख्यतः सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। बीमारी चाहे कैसी भी हो, तेज़ धड़कन होना, सीने में दर्द होना जो बाईं तरफ जाता हो, और ये दर्द चलने के साथ या काम करने के साथ बढ़ना। तीसरा बेहोशी आना। चौथा सांस फूलना। अगर ये 4 चीज़ें किसी व्यक्ति को होती हैं, तो उसको हार्ट के लिए अपना इवैल्यूएशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके कराना चाहिए। तो बहुत कम प्रॉब्लम्स हार्ट में ऐसी हैं जो यकायक होती हैं या अकस्मात होती हैं। कुछ न कुछ इंडिकेशन, कुछ न कुछ पहले से पूर्वानुमान व्यक्ति को हो जाता है। अगर वो ज़्यादा ध्यान रखे अपने इन चीज़ों का, तो वो इन चीज़ों को पकड़ सकता है समस्या होने के पहले। परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में 95% से ज़्यादा चीज़ों का समाधान संभव है। और जो बाकी 5% हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं, उसमें भी दवाइयाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, जिनसे आगे जीवन सुगम बन सकता है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हार्ट की बीमारी या समस्या होने पे, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इन 4 चीज़ों के लिए। जी।
तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु पांडे जी को, पीजीआई के, कि इनका सबसे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारी दी कि हार्ट की बीमारी का संबंध जो है वो परिवार से भी है। आपके रिश्ते परिवार में कैसे हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका दिल कितना स्वस्थ है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने की या बेचैनी की, घबराहट की, सीने में दर्द की या बाह में दर्द की, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु पांडे साहब। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर अक्षय अग्रवाल साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर आदित्य कपूर साहब भी मौजूद हैं। तो उनसे भी बात जानते हैं, उनसे कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ अब प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. अग्रवाल साहब भी मौजूद हैं। बहुत ही जाने माने कार्डियक सर्जन हैं और मतलब अगर आप पीजीआई से मिलने आएंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको मिलने के लिए। तो फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी क्यों होती है, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अगर कुछ लक्षण आपको पता चले तो आप चले जाइए डॉक्टर साहब के पास, मिल जाइए। अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए बीमारी हो गई, हम डॉक्टर से मिल लिए, अब डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन के नाम पे है लोगों के छक्के छूट जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किन परिस्थितियों में ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ तक बीमारी बढ़ जाए तो? देखिए, बीमारी जो हृदय की बीमारी होती है उसमें आम तौर से करीब 40% लोगों में दवाइयों से काम चल जाता है। तो सबको ये लगता है कि ऑपरेशन, बिल्कुल सवार आदमी ऑपरेशन बता देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अब बहुत सारे मरीजों में चूँकि एंजियोप्लास्टी और उस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं और उनकी सफलता का भी रेट बहुत अच्छा है, तो वो आगे आ गई। यानी कि अगर आप देखें तो हार्ट के जो मरीज होते हैं उसमें 20% से ज़्यादा मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन आज की डेट में बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में हो जाता है और अच्छी सक्सेस रेट है। और कॉस्ट के साथ में सरकार ने बहुत सारी मदद के साधन किए हैं कि गरीब आदमी भी अपना ऑपरेशन करा सकता है। सबसे बड़ा तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना है। इसके अलावा सरकार ने कुछ और भी तरीके निकाल रखे हैं जिनसे मरीजों की मदद होती है। एक जो समस्या थी कि पूरे प्रदेश के अंदर एक समय था कि पीजीआई के अलावा और कहीं हृदय के ऑपरेशन नहीं हो पाते थे, लेकिन सरकार की मदद से और लोगों की जागरूकता की मदद से अब पूरे स्टेट के अंदर इस समय आप ये समझ लीजिए कि करीब 70 कार्डियक सर्जन्स मौजूद हैं आज की तारीख में, और खाली लखनऊ शहर में 6-7 जगहों के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं और सब जगह सक्सेसफुली हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो आपने बताया कि मरीज को मिलने में समस्या होती है, वो समस्या में आगे आने वाले समय में और कमी आएगी, क्योंकि नए अस्पताल आ रहे हैं, नए डॉक्टर आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन से अगर बात होती है, इस स्टेज पर पहुंचता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेशन के पहले एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, एंजियोप्लास्टी, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई अगर दिल की बात करें तो सर एंजियोप्लास्टी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत कब पड़ती है और एंजियोप्लास्टी करने के बाद स्टंट लगाने की आवश्यकता कब पड़ती है? इसका जवाब डॉक्टर आदित्य कपूर सबसे अच्छा देंगे, क्योंकि ये उसके इस प्रदेश के सबसे बड़े मास्टर है। तो सबसे बड़े मास्टर हैं आदित्य कपूर साहब और बहुत ही मेरे पुराने जानने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हमें देना चाहिए कि आपसे आज मुलाकात हो गई और आपने इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम किया, तो थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। सर ये बताइए कि इन्होंने कहा कि एंजियोप्लास्टी के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, तो एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत कब पड़ती है, स्टंट कब लगता है? और इसमें एक सवाल मैं अपनी तरफ से जिज्ञासावश जोड़ना चाहूँगा कि क्या ये बात सच है कि कोरोना से पहले जो एंजियोप्लास्टी होते थे उसमें जो ब्लॉकेज थे वो पहले कम मिलते थे, अब ज़्यादा मिल रहे हैं? तो ये 3 सवालों का जवाब एक साथ। तो पहले बात तो ये है कि एंजियोप्लास्टी के बारे में हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा लोग बहुत जानते हो। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि अमूमन हम लोग एंजियोप्लास्टी उन आर्टरीज़ में करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक से हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनके अंदर CABG या बाईपास सर्जरी होना ना ही पॉसिबल है ना ही मुमकिन है, तो उसके अंदर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी। जिस आर्टरी से हार्ट अटैक पड़ा उसे हम खोल देते हैं। सक्सेस रेट्स आर इन एक्सेस ऑफ 95%।
कुछ मरीज़ों की हमने इलेक्टिवली एंजियोग्राफी करी जो स्टेबल मरीज़ हैं, उनके अंदर अगर लगता है एंजियोप्लास्टी द्वारा स्टेंट द्वारा काम किया जा सकता है तो हम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पुरानी हो गई अब तो वो लगाते हैं। कुछ एक जैसे डॉक्टर एस के साहब ने बताया 20% मरीज़ होंगे जिनको लगता है कि एंजियोप्लास्टी से मुमकिन नहीं है। बहुत सारे उपकरण हैं आजकल, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग हमेशा जांच भाल के बैलेंस करके डिसीजन लेते हैं कि मरीज़ के लिए आगे फ्यूचर में क्या चीज़ बेटर रहेगी। क्योंकि एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो बताते थे डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट शुड बी डन। तो हम लोग वही बैलेंस्ड एक अप्रोच के साथ मिल के डिसीजन लेते हैं। कुछ मरीज़ों की हम सर्जरी कराते हैं। और एक सवाल आपने कोरोना वाला पूछा, ये बड़ा कॉमन सवाल है आजकल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कोई आंसर भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोविड के बाद हमने देखा है हार्ट अटैक की भी कुछ इंसिडेंस भी बढ़ी है, कुछ मरीज़ों को कार्डियक अरेस्ट भी हो रहे हैं, बट वेदर और नॉट वो लिंक्ड हैं कि नहीं, इट इज़ टू अर्ली टू से। बट इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज्ड, वायरस की वजह से है या जागरूकता की वजह से है, जैसा शांतनु सर ने भी बताया, इंसिडेंस बढ़ी है, रिलेशन है कि नहीं कहना मुश्किल है। जी, तो कहना मुश्किल है कि कोरोना से कितना प्रभावित है ये दिल की बीमारी जो बीते दिनों में बढ़ी है कोरोना के पीरियड के बाद से। ऐसा एक दो डॉक्टरों से और मेरी बातचीत हुई थी तो उनका भी ये कहना था। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपको दिल की बीमारी हो गई, मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास आ गए, मान लेते हैं आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो उस परिस्थिति में अगर आपके पास कोई है, अगर आप हॉस्पिटल समय पे पहुंच गए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए तो आपको सीपीआर देने वाला कोई आसपास होना चाहिए। सीपीआर क्या होता है और उसे किस तरह से देना चाहिए और कितना इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को हार्ट अटैक आया होता है, इसके बारे में डॉक्टर आदित्य कपूर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इन्हीं से जुबानी इनसे सुनते हैं कि सीपीआर क्या होता है और कैसे देना चाहिए। डॉक्टर साहब, सीपीआर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए और कैसे मतलब इसको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसमें पहले भी हम लोग कोलैबोरेट कर चुके हैं सीपीआर में, जब हम लोगों ने जिम में आपके साथ सेशन किया था। तो सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। कार्डियो माने हार्ट, पल्मोनरी माने लंग और रिसस्टेशन मतलब रिवाइव करना। जैसा आपने बोला कि आजकल बड़े इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिम में, शॉपिंग मॉल में, रोड पे, डांस फ्लोर पे अचानक कोलैप्स हो जाता है व्यक्ति। जागरूकता ना होने की वजह से आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाते, हाँ खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन 3-4-5 मिनट में यदि हेल्प नहीं मिली तो व्यक्ति का बचना नामुमकिन है। तो आजकल हम लोग अभियान चला रहे हैं सीपीआर का। मेरी सर से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले डॉक्टर एस के साहब से, तो हम लोग इसको आगे एक दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे सीपीआर को। हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं कि मान लीजिए भगवान ना करे आपके आसपास किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो करना क्या है। 2-3 तरीके हैं पहचानने के। जैसे ही व्यक्ति कोलैप्स करता है बस उसको छूकर, उसको गाल थपथपाकर, उसके सीने पे पैट करके पूछिए क्या आप ठीक हैं। ये वर्बल रिस्पांस चेक करता है। तो यदि व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया तो आप उसकी पल्स और आपकी श्वास रेस्पिरेशन चेक करते हैं। यदि रिस्पांस नहीं है, पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट है। तब व्यक्ति को हम सिखाते हैं सीपीआर सीखना। बड़ी 10-15 मिनट में ये विधि सीखी जा सकती है। चेस्ट कंप्रेशन हम लोग बोलते हैं, 100 से 120 टाइम पर मिनट, और करीब 2 इंच छाती नीचे जानी चाहिए। 2 इंच इट इज़ अ कंसिडरेबल फोर्स, लेकिन एक हार्ट जैसे मसल पंप है तो 100 से 120 टाइम पर मिनट 2 इंच छाती नीचे जानी चाहिए। अगर आप ये करेंगे, साथ में मान लीजिए शॉक मशीन जिसका हमने उस दिन देखा भी था आपके साथ, अगर शॉक मशीन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सीपीआर करना है। आप जो को जान के अचंभा होगा कि इस समय देश में 7 लाख कार्डियक अरेस्ट होते हैं पर साल, और उनमें से मुझे नहीं लगता 0.01% से भी ज़्यादा बच पाते होंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई जितना लोग सीपीआर सीख लें उतना अच्छा है। अभी हमारे एफर्ट्स की वजह से कुछ एक आध स्कूल में भी AED लग गया है, लखनऊ मेट्रो पे लगा लास्ट वीक। सो वी आर होपफुल कि और लोग सीखेंगे और हम लोग जान बचा सकेंगे लोगों की। जान बचाना दिल के मरीजों का सिर्फ डॉक्टर की ड्यूटी ही नहीं है, हमारी आपकी भी ड्यूटी है। और हमारी आपकी ड्यूटी ऐसे है कि अगर हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसे कितनी जल्दी हम उसको सीपीआर दें ताकि जो है उसकी जान बचाई जा सके। तो ये था वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने आपकी मुलाकात कराई 3 बड़े डॉक्टरों से, पीजीआई के संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के 3 बड़े डॉक्टरों से, प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब और
प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य कपूर साहब। इन तीनों लोगों ने से हमको ये जानकारी मिली कि हार्ट डिजीज़ कैसे होती है, हो जाए तो उसका इलाज कैसे होता है, और इलाज से भी अगर ठीक नहीं हो तो उसमें फिर उसका ऑपरेशन कैसे होता है, और अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको CPR कैसे देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस जानकारी से आप लोगों को बहुत बहुत लाभ होगा और उस पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।